दरूद पाक बाबा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यद वुल्द आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइली मिनस सिद्दीकीन वस्सालिहीन वश्शुहदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम साद एहतराम उलमाए किराम बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किबरिया हम सब की हाज़िरी अपने पाक दरबार के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्त अहबाब ने प्रोफेसर साहब ने इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। जितनी देर बैठना नसीब हो अल्लाह ताला हक़ बयान करने, हक़ सुनने, सुन और सुना कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खालिक किबरिया ने सूरह शूरा कुरान पाक का 25 नंबर सूरा जो है उसके अंदर इरशाद फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। महबूब, जिस तरह आपने मेरी तौहीद का ऐलान किया था ना लफ्ज़ कुल से, आज उसी लफ्ज़ कुल से ये ऐलान फरमा दें कि मैंने जो तबलीग तुम्हें की है, जो पैगाम दीन का तुम तक पहुँचाया है, मैं उसकी आपसे कोई इजरत नहीं लेता। इल्लल मवद्दत, हाँ अगर उजरत है तो वो ये है कि मेरे कुर्बा से मोहब्बत की जाए, मेरे कुर्बा से मवद्दत रखी जाए। आज के हुजूर पुरफितन दौर के अंदर हम सिर्फ कुरान करीम की एक आयत को तिलावत कर लेते हैं और पौना घंटा उस पर स्पीच हमारी हो जाती है, लेकिन जो कुरान को अमीक नज़र के साथ पढ़ता है तो कुरान ये कहता है कि 1.25 लाख नबियों में से एक मुस्तफ़ा की ज़ात को छोड़कर जितने नबी आए हर नबी ने कहा कि इस तबलीग का अजर अल्लाह से लेना है। सब ने कहा अजर अल्लाह से लेना है और वो ही रब मुस्तफ़ा को कह रहा है। सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इन अजरिया इल्ला अल्लाह अला रब्बिल आलमीन। फरमाया इसका जो अजर है वो अल्लाह की ज़ात से लेना है। और अगर हम सूरह स्वाद का मुताला करें उसके आखिरी रकू में अल्लाह ने महबूब को भी यही हुक्म दिया कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन। फरमाया महबूब जो तबलीग की है ना उसका अजर नहीं मांगना, उसका अजर महबूब तुमने भी नहीं मांगना। वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, और फरमाया ना मैं तकल्लुफ करने वालों में से हूं। बस 2 सिपारे छोड़कर जब हम 25वें सिपारे पे पहुंचे तो सूरह शूरा के अंदर अल्लाह खुद हुक्म दे रहा है। जिस तरह तौहीद का हुक्म लफ्ज़ कुल से शुरू हुआ था उसकी अहमियत को समझाने के लिए जुमला कह रहा हूं। यहां रसूलुल्लाह के कुर्बा से जब मोहब्बत और मवद्दत की बारी आई तो फरमाया महबूब उसी जुबान से ऐलान करना है। वो उजरत मांगे तो रब मना करता है, यहां रसूल न मांगे तो रब कहता है महबूब जरा मांग तो सही। गोया वहां मांगने में उम्मत का फायदा कोई नहीं है। अगर 1.25 लाख में कोई ये उजरत मांगे तो उम्मत का फायदा नहीं है, और मेरा महबूब न मांगे। अल्लाह अकबर। महबूब इनको हुक्म दे मेरी तरफ से कि ये तेरे कुर्बा से मवद्दत करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आरीन मोहतरम, आज भी जुमा के मौजू के अंदर मैं अर्ज कर रहा था कि हम तारीफ जो जिस बंदे की भी करते हैं तो उसकी 4 वजूह हैं। नहीं भाई, वो जात के अंदर उसके कमाल है,
उसकी सिफात के अंदर कमाल है। और दूसरी वजह यह है कि उसने माजी में उस पर कोई एहसान किया है, या फिर मुस्तकबिल में उसने किसी पर कोई इनाम करना है, या बंदा उसके गैज़ व गज़ब की वजह से या उसके कहर और कुदरत की वजह से डर कर उसकी तारीफ करता है। अगर ये चारों जुमले हम अप्लाई करें कुरान पे, तो कुरान कहता है अगर कमाले जात देखना है, अगर कमाले जात और सिफात देखना है, तो फिर एक जुमला कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मेरे माजी के एहसानात को देखना है, तो फिर एक जुमला कह दे रब्बिल आलमीन, वही रब जो पालने वाला है आलमीन का। और अगर आइंदा मेरे इनामात को देखना है, तो फिर कह दे अर्रहमान अर्रहीम, के बड़े इनाम भी वही करने वाला है। और बंदा इस सोच में पड़ गया, जब बड़े बड़े इनाम वो करता है तो छोटे इनाम कौन करता है? फरमाया मैं रहीम हूं, मैं भी छोटे इनाम भी साथ कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया अगर तूने मेरे गैज़ व गज़ब को देखना है, मेरी कहर और कुदरत को देखना है, तो मालिक यौमिद्दीन, फरमाया मैं कयामत के दिन का मालिक हूं। फिर जो नेकियां लेकर आएंगे वो मेरे एहसान को देखेंगे, मेरी कुदरत और शान को देखेंगे, मेरी करीमी को देखेंगे। मगर जो गुनाहों को लेकर आएंगे ना, तो उस दिन मेरी शान का अल्लाह अकबर आपको पता चल जाएगा। हम रब की तारीफ कर रहे थे तो सूरत लुकमान का आखिरी जो रुकू है वो बोला वलौ अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु युमुद्दुहु मिन बअदिही सबअत अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। अगर कायनात पर जितने दरख्त हैं उनको कलमे बना दिया जाए और समुद्रों के पानी को स्याही बना दिया जाए और तारीफ रब की लिखने लगे, मा कलिमातुल्लाह, फरमाया नहीं तुम उसके कलिमात को लिख नहीं सकते। वलौ अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु युमुद्दुहु मिन बअदिही सबअत अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। तुम रब की तारीफ लिख नहीं सकते। हाज़रीन मोहतरम, में सर पकड़ के बैठ गया। जिसकी तारीफ हम ना लिख सके, जिसकी शान में हम कोई कलमा ना बोल सके, वो अपने कुरान के अंदर किसी की जब तारीफ करे, जब वो किसी की तारीफ कर रहा है, तो बंदा सोचने पर तो मजबूर है ना कि जिसकी तारीफ वो खुद करवा रहा है उसने किसी मेयार पर परख के ही तो भेजा होगा ना, किसी मेयार पर परख के भेजा। फरमाया तुम यहां अपने अपने मेयार के मुताबिक मोहब्बत करते हो, और मोहब्बत हमेशा इंसान कहां करता है? जहां हुस्न होता है। जब हसीन लोगों से पूछा कि इसकी वजह क्या है कि बंदा हसीनों से ही मोहब्बत करता है, फरमाया रूह हसीन है ना, रूह बेऐब है ना, इसलिए वो हसीन से प्यार करती है। और ये जो चेहरे का सारा हुस्न है ये रूह के बिखरे हुए जर्रात हैं। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं ना, रूह के बिखरे हुए जर्रात जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये मोहना चेहरा जो है ये सामने आता है। बंदे की उम्र जैसी भी हो, बंदा किसी से प्यार करने लग जाता है। और हुजूर जैसे हम महसूस करते हैं ना कि हमारे माहौल के इर्द गिर्द कोई है, ऐसे दिल के अंदर कोई एहसास बन के रहने लग जाता है। इंसान महसूस करता है कि मेरे इर्द गिर्द जरूर कोई ना कोई है। सुबह उठ के उससे बात करना चाहता है दिल में, मगर रात को नींद नहीं आती। सुबह उठता है, आंख लग गई ना, अनजाने में आंख लग गई, आंख खुली तो सबसे पहले उसी से गुफ्तगू करना चाहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गोया बगैर उजरत के तूने अपना घर, बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी किराए के तूने ये घर किसी के हवाले कर दिया, और तुझे पता ही नहीं कि ये जो घर है ना ये पूरे वजूद का सिरदार है। जब इस पर कब्जा हो गया ना, जब इस पर कब्जा हो गया तो सारे आजाद जो है महबूब के कब्जे में चले गए। इसलिए जनाब जुलेखा आपने खादमा को एक दफा कह रही थी जरा दरवाजा तो खोल दे और लाठी जो है मेरे हाथ में दे दे। कहा बीबी जी हुआ क्या है? पर मेरा दिल कहता है यूसुफ आ रहा है। चले चले आपकी मर्जी, आज मैंने आपको कुछ नहीं कहना, आप ना बोले। फरमाया आज लगता है मेरा यूसुफ आ रहा है। कहा जनाब वो शाह मिस्र यूसुफ की बात आप कर रही है। आप कहती है मेरा दिल कहता है, दिल बाईं तरफ है, यूसुफ पता नहीं कहां पे है। रो के कहती है काश ऐसे ही होता, काश तू ये जो समझ रही है ऐसे ही होता। लेकिन बात यह है कि दिल कहीं और है, जिस्म कहीं और है। दिल किसी को दे दिया और इस दिल में कोई आ गया,
वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम जनाब जिब्रील से पूछ रहे हैं, आज अल्लाह मुझे क्यों हुक्म दे रहा है? फरमाया हुजूर बात यह है कि उसने अपने बुत को तोड़ के कहा, सारी जिंदगी यूसुफ मांगती रही तो यूसुफ न दे सका। हाँ, वो कैद खाने के अंदर वो जहां कुफल पे कुफल लगा हुआ था, उसने मुझे एक रब का तारुफ करवाया था कि मेरा रब वो है कि इतने दरवाजे बंद हों फिर भी वो जानता है। कहा आज मैंने अपने बुत को तोड़ के कहा जरा यूसुफ के रब से तो मांगू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आज जरा मैं यूसुफ के रब से तो मांगू। इधर रब फरमा रहा है, यूसुफ आज मेरी उस बंदी के साथ सुलह हो गई है, उसने मेरे साथ सुलह कर ली है, उसने गैर को मजाज को हटा दिया। अल्लाह अकबर, जब मजाज हट गया तो फिर यहां जुलेखा क्या कहती है, दरवाजा खोल दिया जाए, कोई आ रहा है। मैंने कहा एहसास बन के जब कोई दिल में रहने लगे, बगैर उजरत के आपने ये घर किसी के हवाले कर दिया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये मजाज की बात है, लेकिन जब वो रब महबूब बन के और बंदा मुहिब बन के उसको अपने दिल के अंदर सजा ले तो फिर क्या है, गोया इंसान ने अपने आप को एक लामहदूद और ला इंतहा के पीछे लगा दिया। जब उसको महबूब बना लिया ना, तो अब रूह एक लामहदूद के पीछे चल रही है। अब हुजूर तलब पे तलब बढ़ रही है, तलब पे तलब बढ़ रही है, तलब पे तलब बढ़ रही है। भाई तलब तो तब खत्म होना कि उधर कोई इंतहा हो, तो ना उधर कोई इंतहा है ना इधर तलब खत्म हो रही है। कहा मालिक ये मसला कैसे समझ आएगा? फरमाया दावा आसमानी है, मैं दलील जमीनी दे देता हूं। दावा आसमानी है, तुम मेरे तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन चले मैं दलील जो है जमीनी दे देता हूं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। फरमाया मेरे महबूब के पीछे चल पड़ो ना, मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो। मालिक क्या मिलेगा? फरमाया पहले तू मुहिब बनता था, अब मैं तुझे महबूब बना लूंगा। जिस महबूब की इत्तिबा से बंदा महबूब इलाही बन जाए तो उस आप महबूब का अपना मकाम क्या होगा, और जिसको कंधे पे मुस्तफा बिठा के दिखा रहा होगा। हक चार्य हिया अली जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पिछले दिन आया तो एक पुल पे ना मेरे फाजिल दोस्त बड़ी खूबसूरत तकरीर फरमा रहे थे। मेरा दिल था कि ये करते रहते, बड़े सुरीले अंदाज में खिताब ये फरमा रहे। तवज्जो है मेरी तरफ। हाजी ने मोहतरम उसने कहा महबूब की इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। जरा तवज्जो फरमाइए, इस मकाम को समझने के लिए दरमियान में कुछ मजाज को रख दिया। यहां अगर उलमा से आप पूछे ना तो अहले बैत पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन जिन बातों में मसावी है वो तहरीम सदका है। सदका हुजूर पे भी हराम है और सदका हुजूर की औलाद पे भी हराम है। दरूद हुजूर पे भी पढ़ना है। हाय हाय, सलामत रहें यार, सलामत रहें ये जवानियां, ये बुढ़ापे। दरूद मुस्तफा पे भी पढ़ना है, दरूद मुस्तफा की औलाद पे भी पढ़ना है। सलाम मुस्तफा को भी करना है, सलाम मुस्तफा की औलाद को भी करना है। रसूल भी ताहिर है और रसूल की अहले बैत भी ताहिर है। वहां रसूल के लिए हुक्म है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, और रसूल की औलाद के लिए हुक्म क्या है? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हाजी ने मोहतरम मैं अपने मौजू से नहीं हटा। उलमा ने फरमाया 5 जगहों पे मुस्तफा के साथ साथ मुस्तफा की अहले बैत है। अब हुजूर जरा कुरान को समझने के लिए सारी जिंदगी में उलमा से यह बात सुनता रहा कि जनाब रसूल की औलाद से मोहब्बत करें, हालांकि ये जुमला ही गलत है। आप तवज्जो फरमाएं मेरी तरफ। भाई मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत मांगी नहीं जाती, मोहब्बत तो हो जाती है। भाई मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत मांगी नहीं जाती। इसलिए जो चीज मांगी ना जाए उस पे उजरत नहीं है। मोहब्बत पे तो उजरत ही नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, कोई जजा और सजा नहीं है। मोहब्बत और चीज है। रसूल ने मोहब्बत मांगी ही नहीं, रसूल तो मवद्दत मांग रहा है।
मोहब्बत मांगी नहीं जाती, इसलिए उसकी उजरत कोई नहीं है। मोहब्बत बुढ़ापे में भी हो जाती है। भाई बुढ़ापे में भी मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह के किसी नेक बंदे से, अल्लाह के किसी वली से सारी जिंदगी बंदा बदअकीदा रहा, आखिर में अल्लाह ने करम फरमाया, हुजूर पीर सियाल से मोहब्बत हो गई। और पीर सियाल की मोहब्बत में बंदा माड़ी से निकला, अगले चौक में एक और बंदा मिल गया। मौजू को समझाने के लिए एक दलील दे रहा हूं। कहा जनाब कहां जाने का इरादा है? कहा जनाब 25 साल हो गए जुम्मा तो वहां पे पढ़ता हूं। कहा कोई उनसे कोई फायदा है दुनिया का? कहा जनाब कोई फायदा नहीं, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए आता हूं। उस वक्त वो बंदा मुखातिब करके कहता है मुझे पहचाना है? कहा यार बड़ा मैंने देखा है, लेकिन माड़ी के अंदर तो तू नहीं रहता, ना 58 चक में रहने वाला है, ना 57 का रहने वाला है। उसने कहा तू सारी जमीन छाड़ मार, मैं जमीन का रहने वाला हूं ही नहीं। कहा तू कहां के रहने वाला है? कहा मैं हूं अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह ने मुझे भेजा है, ये मेरे बंदे से प्यार करता है, मैं बंदे की वजह से इससे प्यार करता हूं। तो बचपन में भी हाज़रीन मोहतरम, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी कहीं प्यार हो सकता है। और तवज्जो फरमाइए, मोहब्बत के लिए इंसान किसी को नहीं कहता कि मेरे साथ मोहब्बत करे। मैं यहां माड़ी के एक हसीन नौजवान को कहता हूं मेरे बच्चे आप मेरे साथ मोहब्बत करें। वो कहता जी क्यों मोहब्बत करूं? मैं कहता हूं जी मैं हसीन बड़ा हूं। वो कहता जी दलील क्या है? मैं कहता दलील ये कि मेरी मां कहती है कि तू बड़ा हसीन है। मेरी मां कहती है, वो मुझे बोलकर कहता है हुजूर जिसके बेटे का रंग काला है ना, उसकी, आपने लुत्फ नहीं लिया जुमले का। कहा जी मैं, उसकी मां भी उसको कहती है, जिसका एक बाजू नहीं उसकी मां भी उसको खूबसूरत कहती है। ये तो कोई दावा ना हुआ। मोहब्बत तो फिर जब होती है ना, कमर झुकी हुई हो फिर भी मोहब्बत हो जाती है, दांत गिरे हुए हो फिर भी मोहब्बत हो जाती है। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों, यहां रसूल ने मोहब्बत नहीं मांगी, मवद्दत मांगी है। और अगर अरबी जुबान में दोनों लफ्ज का माना एक होता, भाई समझने वाले के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर एक ही लफ्ज के अंदर मफहूम अल्लाह अकबर वाज़ेह हो जाता, तो फिर मोहब्बत के बाद मवद्दत की जरूरत क्या थी? इसका मतलब है मोहब्बत और है, मवद्दत और है। मेरे फाजिल दोस्त बुजुर्ग बैठे, ये मेरी तकरीरें सुनते रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी बातें इनके सामने न रखूं। मेरी तवज्जो है आप बात की तरफ। अल्लाह अकबर। बाबा जंती साहब मेरी तकरीरें सुनते रहते हैं, इस मुहर्रम में भी इन्होंने 2-4 तकरीरें सुनी हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस गुफ्तगू को छोड़ के कि घर के जाके ये न कहें कि बखर बार में भी वही गुफ्त। हाज़रीन मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा हूं, एक है मोहब्बत, एक है मवद्दत। कोई समझ ना आई, सिर पकड़ के बंदा बैठ गया। हर मौलवी तर्जमा कर रहा है, रसूल मोहब्बत मांग रहा है। मैं कह यार मोहब्बत तो मांगी नहीं जाती, मोहब्बत तो आप थोड़ा सा साथ दे ताकि मैं आगे चलूं। भाई मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत मांगी नहीं जाती। और जो चीज मांगी ना जाए उस पर उजरत नहीं है, जजा सजा नहीं है। मवद्दत मांगी है तो उस पे वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, उसका रिजल्ट भी सामने रखा है। हाज़रीन मोहतरम, सर पकड़ के मैं बैठा था, मोहब्बत क्या है, मवद्दत क्या है? एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि जिस पर सब कुछ कुर्बान कर दे वो मोहब्बत है, और जिस पर मोहब्बत कुर्बान हो जाए, जिस पे बाबा जी सब कुछ कुर्बान हो जाए, वो है मोहब्बत। और जिस पे मोहब्बत कुर्बान हो जाए वो और चीज है। लेकिन अगला दर्जा ये है कि जहां मोहब्बत की इंतहा हुई, अब वो सब कुछ मवद्दत पे कुर्बान हो रहा है। मैं एक दलील देना चाहता हूं हाज़रीन मोहतरम। एक बच्चा है, उसके दावेदार 2 औरतें हैं। एक कहती है ये मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है। काजी के पास मुकदमा चला गया, काजी ने समझाया कि यार जो असल इसकी माँ है वो बताए उसको बच्चा। उसने कहा जनाब ये मेरा है, उसने कहा जनाब मेरा है। काजी साहब ने कहा ऐसे करते बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं, आधा तुम ले जाओ आधा वो ले जाए। जो असली माँ थी ना वो चुप कर गई, जिसकी माँ की ममता थी। और हुजूर उर्दू की जुबान के अंदर मोहब्बत के लिए जो हसीन जुमला है, जो अरफा तारीफ है, मोहब्बत के लिए हम माँ की ममता ही तो कहते हैं। इससे बड़ा और जुमला मोहब्बत में नहीं है। अल्लाह अकबर, माँ की ममता जो उसको अपने बच्चे के साथ मोहब्बत है। अब हुजूर जिसका बच्चा है ना, वो कहती जी जी नहीं आप इसको दे दें, इसके 2।
बच्चा इसको दे दें जी, आपकी मेहरबानी। ना 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 ना, मैंने बच्चा नहीं लेना। अब वो क्या कर रही है? मोहब्बत को, अब वो मोहब्बत को कुर्बान करके बता रही है, भाई नहीं नहीं, पहले मोहब्बत थी। और मोहब्बत ये कहती है कि हर मां कहती है मैं मर जाऊं, मेरा बच्चा बच जाए। तवज्जो करना जी, हर मां कहती है मेरा बच्चा जिंदा रहे, जिंदगी के अंदर इसका कोई दुख मैं ना देखूं। हाज़रीन मोहतरम, वो कैसी माएं हैं जो रात अपने खैमों के अंदर हाथ उठा के दुआ करके कहती है मालिक सुबह अगर लाश आए तो मेरे बेटे का आए। वो कैसी माएं हैं जो खैमों के अंदर बैठ के दुआएं मांग रही है, मालिक अगर सुबह लाश आए, मैयत आए, सबसे पहले इनाम मेरे बेटे को मिले। गोया मुझे कहने दे, मोहब्बत कहां कुर्बान हो गई? बोलिए बोलिए, मेरे ख्याल आप उर्दू समझ नहीं रहे। मोहब्बत जो है वो मवद्दत पे कुर्बान हो गई। वहां वो बच्चे को बचा रही है, वो एक पहलू है। यहां बच्चे को कुर्बान कर रही है, मालिक तेरे नाम पर, तेरे दीन के खातिर, नबी के दीन के खातिर कुर्बान हो जाए। फिर हुजूर सोचना पड़ा कि कुरान कह रहा है मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे दोनों फाजिल दोस्त, मुझे इनको देख के कल्बी सुकून मिलता है कि दीन की बेलौस खिदमत करने वाले मेरे नबी पाक के गुलामों। लेकिन ये तर्जमा पता क्या कर रहे थे कि रसूल कहता है मेरी औलाद से, मेरी अहले बैत से मवद्दत करे। मैं कहा जनाब मैं यहीं पे बैठा हूं, पेड़ के अंदर बैठा हूं, आप ये जिसका से तर्जमा कर रहे हैं ये मुझे दिखा दें, ये कौन सा लफ्ज है जिसका से तर्जमा आप कर रहे हैं? यहां तो फिल कुर्बा है, आप से तर्जमा किसका कर रहे हैं? मवद्दता फिल कुर्बा, मवद्दता मिनल कुर्बा होता तो मुझे इन दोनों की बात की समझ आती। और आज भी जिन्होंने जुमा पढ़ा है, अगर आपने उलमा से सुना है तो वो यही जुमला कहते हैं कि मेरी औलाद से मोहब्बत करे। से, ये से किसका माना है? तावील बिलमाना समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं और आपका ईमान अल्लाह अकबर ताजा हो जाएगा। अस्समा को फिल्मा, मछली पानी में, पैदा कहां हुई? पानी में। खुराक क्या है? पानी। कबीला क्या है? माहौल क्या है? आपने पानी से निकाला, आप तड़प रही है, अगर डाल दें तो बच जाएगी, लेकिन अगर पानी में जाए तो बचती नहीं, तड़प रही है, तड़प तड़प के जान निकल रही है। गोया उसको मवद्दत है पानी से। आपने उसको निकाला, निकाल के उसकी जान निकल गई, आपने उसकी खाल उतारी, उसके टुकड़े किए, टुकड़े करके उनको साफ सुथरा करके आपने मिसाला लगाया, मिसाला लगा के आपने तेल के अंदर डाला। आज जब वो पक गया ना तो आपने अपने कमरे में बैठ के वो मछली खाई, खा के आप महफिल में आ गए। आप थोड़ी देर के बाद कहते हैं मुफ्ती साहब थोड़ा सा पानी देना। ठीक है जी, पानी पी के थोड़ी देर गुजरी, फिर कहते हैं मेरे बच्चे थोड़ा सा पानी देना। तीसरी दफा जब फिर मौलाना ने पानी मांगा तो को पूछता है भाई मौलवी जी खैरियत है? आज बार बार आप पानी मांग रहे हैं। तो वो बोल के कहता है बेटा बात ये है कि मैंने मछली खाई है और जब से वो पेट में है ना, बस वो एक ही कहती है पानी पानी पानी। पानी मिल जाए, अगर उसका आखिरी जर्रा भी अगर पेट में है तो वो पानी मांगती रहेगी। रसूल ने ये तो नहीं कहा कि मेरे कुर्बा से मोहब्बत करो, फरमाया मेरे कुर्बा से ऐसे मोहब्बत करनी है कि अगर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अगर तुम्हारे टुकड़े 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 कर दिया जाए और तुझे उस हुसैनी माहौल से निकाल दिया जाए, उस हसनी माहौल से, उस फातिमी माहौल से, उस अलवी माहौल से निकाल दिया जाए तो तू ऐसे तड़पे जैसे मछली। फरमाया मेरे कुर्बा से ऐसे मोहब्बत करनी है और हर वक्त या हुसैन का नारा लगाना है, या हसन का, या अली का नारा लगाना है। और उनसे मोहब्बत ऐसे करनी है कि अगर तेरे टुकड़े कर दिए जाए ना तो फिर भी तेरे लाशे से सदा आए।
ये राफजियत और शीयत नहीं है, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। फरमाया मेरे हुसैन से ऐसे मोहब्बत करना जैसे मोहब्बत करने का हक है, क्योंकि मैंने उनको ऐसे पाक किया है जैसे पाक करने का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अभी कुरान के चंद अल्फाज पे हमने गौर किया तो हमें समझ आई कि अल्लाह ने उनको शान कितनी अता फरमाई है। मैं पिछले दिनों जंग के अंदर खिताब कर रहा था, बशीरुद्दीन साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, उलमाए किराम तशरीफ फरमा थे। तवज्जो करना, मैंने एक दलील उनके सामने रखी। मैं कि अगर आप सूरत इखलास का तर्जमा करें ना, उसको पढ़ें तो रब का कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसका कोई हमस्वर कोई नहीं, उसका कुफ कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं। और जिनको बनाकर वो उनकी तारीफ कर रहा है, जिनको बनाकर उन पे दरूद भेज रहा है, अब उसके कुफ की बारी आई तो हुजूर फरमाते फातिमा तो मेरे घर में आ गई, लेकिन फातिमा का कुफ तो कोई नहीं है। दुआ फरमाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। हाथ उठाए, बस मुकम्मल हो गई तकरीब। मालिक हम सब की हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए, रिज्क में, जान में, इल्म में, अमल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। जितना पढ़ा अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। भाई आप बोलेंगे नहीं तो फिर मैं कैसे बोलूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। भाई नारे का तो आप जवाब देते हैं, लेकिन बात सुनकर उसका जवाब क्यों नहीं देते? या तो आप करबला नजफ पहुंच गए हैं, बात समझ आई है ना? वैसे ये लाइट है, मुझे समझ नहीं आ रही। पीछे दोस्त अहबाब, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। कुफ उसका भी कोई नहीं और कुफ फातिमातुज़ ज़हरा का भी कोई नहीं। तवज्जो फरमाए ना, यहां हुजूर ने एक जुमला कहा, अगर अली ना होता तो मेरी इस कुल कायनात के अंदर फातिमा का कुफ तो था कोई नहीं। मालिक फिर कि कैसे कुफ, इसको कैसे पैदा किया? फरमाया फातिमा को मुस्तफा के घर में, अली को अपने घर में। जिसका कुफ कोई नहीं है यार, कुछ नहीं होता। अहले सुन्नत वल जमात को कुछ नहीं होता। आप बोले जो आपके सामने बोल रहा है वो अबू बकर है, आप परेशान ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसका कुफ भी कोई नहीं, कुफ फातिमातुज़ ज़हरा का भी कोई नहीं। मालिक फिर क्या बनेगा? फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं फितरत के असूल बदल दूंगा। मुस्तफा के घर फातिमा और मेरे घर में, और जब दुल्हन और दुल्हा जा रहे होंगे तो को कहने वाला कह रहा होगा दुल्हन मुस्तफा के घर की है, दुल्हन मुस्तफा के घर की है, दुल्हा खुदा के घर का है। फरमाया इसका कुफ बराबरी नहीं होने दूंगा कि मेरा भी कोई नहीं तो इनका भी कोई ना हो, लेकिन बताने के लिए समझा रहा हूं कि मेरा कुफ भी कोई नहीं। अगर मेरी औलाद हो तो ये ऐब है, और मुस्तफा की औलाद न हो तो ऐब है। फरमाया मेरी औलाद हो और फिर खुदा न बने तो ये ऐब है, मुस्तफा की औलाद हो नबी न बने तो ये ऐब है। लेकिन फरमाया महबूब अब यहां फितरत का असूल बदल दूंगा, हर की औलाद बेटे से होगी, लेकिन महबूब जब तेरी बारी आएगी ना तो तेरी औलाद हाय 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 लेकर आओ यार। कोई कुफ दरमियान में मुझे बताओ कि फातिमातुज़ ज़हरा के अलावा किसी का नसब। हारून रशीद सर पकड़ के बैठ गया, इमाम मोहम्मद अली रजा से पूछने लगा कि आप किस तरह कहते हैं कि हम मोहम्मद के बेटे हैं, हालांकि तुम तो अली के बेटे हो। तुम कैसे कहते हो कि हम अल्लाह अकबर अली के नहीं मोहम्मद के बेटे हैं? अब बड़ा आसान सा जुमला था कि आप कह देते फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आपने ये नहीं पढ़ा, आपने फरमाया सूरह अनाम कभी पढ़ी है? का हुजूर पढ़ तो रहता हूं। फरमाया फिर पढ़ो व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा
सलामत रहे यार। फरमाया इसका ले आओ बाप। तुम तो कहते हैं ना बाप से नसब चलता है, तो ले आओ ईसा का बाप। अगर ईसा का नसब मां की तरफ से नबियों से मिल सकता है, व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यदम व हुसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन। फरमाया तूने बेटा मांगा है ना, हाँ बैतुल मक़दस के हर कोने में खड़े होकर तूने मांगा है, मगर हमने बेटा नहीं दिया। मगर जब करामत देखी मरियम की कि बेमौसमे फल आ गए हैं, वहां खड़े होकर तूने दुआ मांगी थी। दुआ मांग के तू मेहराब में नमाज पढ़ने लगा, वहां फरिश्ते सदा दे रहे थे फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। हाँ हम तुम्हें यहया देंगे, जो हई से निकला है, और हई का माना जिंदा है। पर मैं बाप बूढ़ा है, जवान हो जाएगा, मां बांझ है, हम उसको बाकरा कर देंगे। मेरे नबी के गुलामों में सिर्फ समझाना यह चाहता था कि जकरिया के बेटे का नाम क्या है, यहया। गोया बाप से नसब चल रहा। मौलवी अब शेर पढ़ रहा होता ना तो आपको वजद आ जाता। अल्लाह करे कुरान सुन के भी आपको वजद आए। मेरी बात समझ आई ना? ये कयामत वाले ये जमीन गवाही देगी कि कोई आया था, अल्लाह का कुरान पढ़ के गया था। समझ आ रही है मेरी बात की? व ज़करिया व यहया बेटा है, व ईसा। ईसा कहां से आ गया जी? जरा समझे ना मेरी बात को। ईसा का बाप कौन है? ले आओ शजरा। अब अल्लाह ने यहां फितरत का असूल तोड़ दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, फूंका लगाया, 3 घड़ियों के बाद नाफ के जरिए सुबह फतवा लग जाना है बाजी शाह और ये गल्ला कर गए, लेकिन मैं कर रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं जी। उधर से वो आया और उसने जो है फूंक लगाई, और 3 घड़ियों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम इस कायनात में तशरीफ लेकर आ गए। कौम ने कहा बड़ी नेक थी, बड़ी ताहिर थी, बड़ा खानदान था, बड़ा कुंबा था, बड़ी शान वाली थी, ये बच्चा कहां से लेकर आई? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर बगैर बाप के बच्चा हो ना, कोई जीने नहीं देता, मगर कुर्बान जाऊं मालिक। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम पास खड़े थे, वो जो देने आया था उसने कहा मरियम तूने नहीं बोलना। इशारा कर दिया पिंगूड़े वाले को, कहा ये पिंगूड़े वाले बोलते हैं? कहा हाँ यूसुफ के लिए भी बोले थे। वह शाहिद शाहिद मिन अहलिहा, फरमाया मैं नहीं बोलूंगा। इसी जुलेखा का एक रिश्तेदार है, पिंगूड़े में है, और वो क्या कह रहा था? वह इनका न कमीसु कुद्दा मिन कुबुलिन फसदकत व हुवा मिनल काज़िबीन। उसने इल्जाम नहीं लगाया जिस तरह आज मुसलमान चिट्टी दाढ़ी हो जाती है, सुन लेते हैं, इल्जाम लगा देते। उसने कहा नहीं इल्जाम नहीं, मैं दलील दे रहा हूं। अगर कमीज आगे से फटी है तो कसूर यूसुफ का है, और अगर कमीज पीछे से फटी है, भाई बच्चा हो के इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि दलील दे रहा है कि कमीज को देख लो। और मैं दलील ये है कि कपड़ा देख लो, आगे से फटा है, इसका मतलब यूसुफ का मुंह इधर था, और अगर पीछे से फटा है तो फिर कसूर किसका है? मेरे नबी करीम के गुलामों, चलो वो तो है ना इन्नी अब्दुल्ला, वो तो ईसा है, ये बच्चा क्या है? और जब ये जवान हो गया ना तो फिर कहत साली हो गई, तो ये गल्ला लेने आया। जनाब यूसुफ ने थोड़ा सा जो इसके हिस्से का गल्ला था उसको दे दिया। जाते हुए कान में कहता यूसुफ पहचाना नहीं? क्या मैं वही बच्चा हूं जो तेरी तहारते बयान करता रहा? जनाब यूसुफ ने कहा रुक जाना, जरा रुक जाओ। कहा इसको और गल्ला दिया जाए, और दिया जाए।
मेरे मालिक ने फरमाया जिब्रील जरा जाओ इससे जाकर पूछो गल्ले ज्यादा क्यों दिए जा रहे हैं। कहा मालिक बात यह है कि इसने बचपन में मेरी गवाही दी थी, मेरी तहारत बयान की थी। अल्लाह ने फरमाया फिर यूसुफ गवाह हो जाओ, जो तेरी तहारतें बयान करे ना, तू अपने पैमाने के मुताबिक देता है, जो मेरी तहारतें बयान करे